प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। लॉर्ड हालेलुया। आज एक बार फिर खूबसूरत सुबह में आप लोगों के साथ मिलकर हम खुदा के जलाली नाम को और मुबारक कहना चाहते हैं। वो नाम जो सब नामों में आला है और उस लिखा है उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी। और आज देख रहे हैं दुनिया में और देखते आए और देखते आएंगे कि दुनिया का हर घुटना, चाहे वो कोई सी भी कौम, कोई सी भी जाति, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो, सब यीशु मसीह के आगे घुटने टेकेंगे। तो आज के खूबसूरत सुबह में जो खुदा ने मेरे और आपको जिंदगी ज़मीन पे अता रख के फरमाई है, इस सुबह के अंदर चाहते हैं कि आज खुदा उनका नाम आला में बाला पर फरिश्तों के जरिए तो जलाल पाता है, मेरे और आपके जरिए भी जलाल पाए। फरिश्ते इस बात को ज़मीन पे देखकर आसमान पे खुशियाँ मनाएं। आइए आज एक खूबसूरत सी बात लेकर खुदा के कलाम की शुरुआत करते हैं। और बाइबल में लिखा है, इसे रोमियो का 8वें बाब की 11वीं आयत में आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, अगर उसी का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है,
जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जितने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने वो रूह के वसरे जो तुमने किसी के हाथ रखने से पाए। मैंने शुरुआत में आपको बताया ना, पौलुस कह रहा था तीमुथियुस से, उस रूह की बड़ी हिफाजत कर जो मेरे हाथ रखने से तुझको मिली है, और इसको चमका दे। तो जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया, जिसको ढूंढने के लिए 2 औरतें गई थी और कब्र पे से पत्थर को हटा पाया था, और कब्र में झांक के देखा तो कुछ नहीं था, और फरिश्ते ने कहा था, जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? उसी रूह की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये रूह आपको जिंदगी देगी और जिस्म आपको मौत देगा। और हमें मौत कब मिलती है? क्योंकि जिस्म क्या करता है? ख्वाहिश करता है। ये जिस्म बहुत ख्वाहिश करता है, और बहुत बार लोग इसकी ख्वाहिश में फंस जाते हैं। याकूब का खत पढ़िए, देखिए, मैं अभी बताता हूं ख्वाहिश की बात। याकूब का खत, पहला बाब, 12वीं आयत से। मुबारक है वो आदमी जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा, हाँ, तो खुद जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा, जी, जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वायदा किया है। जी। जब कोई आजमाया जाए, बड़ा ध्यान सुनिएगा, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे मेरी आजमाइश मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जाता, और ना वो किसी को आजमाता है। जी। हाँ, हर शख्स बस अब ये वाली लाइन शुरू हुई। हाँ, हर शख्स, जी। अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर, कैसे? अपनी ही ख्वाहिशों में। मालूम, जिस्म, रूह ख्वाहिश नहीं करती है, रूह रास्ता बताती है, रूह गलत जगह जाने से रोकती है, लेकिन जिस्म ख्वाहिश करता है। पर इंसान अपनी ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, और फिर ख्वाहिश, हमला कौन हो रहा है? ख्वाहिश। हमारे अंदर ख्वाहिश ने सर पकड़ लिया और हम हमला हुआ। हमला का मतलब है किसी को पैदा करना। बस ख्वाहिश हमला होती है और गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ जाता है तो मौत। वही वाली मौत की बात कर रहा हूं। ये ख्वाहिशें आपको मौत के दरवाजे पे खड़ा कर देंगी। इसलिए कलाम में लिखा है, ख्वाहिशों को काबू में लाओ। तभी तो पौलुस कह रहा था, मैं अपने जिस्म को मारता हूं, कूटता हूं, ताकि कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी न करूं जिससे आसमान के खुदा को दुख मिले। अब इन ख्वाहिशों को पूरा ना होने दें, दबा के रखें। एक ही सिर्फ तरीका है, रोमियो का 13 बाब और उसकी 14वीं आयत को, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को आप बहुत सी चीजें पहनते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, और उन कपड़ों को पहनने से बहुत बार आसमान के खुदा को भी नहीं अच्छा लगता। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में लो पढ़े तो खुदा का एक बंदा ऐसी चला गया इबादत गाह में, तो उसमें जिस्म दिख रहा था, खुदा नाराज हुआ और वो मर गया। अब बाइबल कहती है यीशु मसीह को पहन लो। क्या यीशु मसीह कपड़ा है? अरे यीशु मसीह वो रूह है जिसको हमने पहनना है। यीशु मसीह के पहन लो, और अपने जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। बहुत बार हम जब यीशु मसीह को नहीं पहनते, मालूम यीशु मसीह को पहनना क्या है? खुदावन की रूह को अपना लेना। हम गलती ये करते, हम खुदा की रूह को नहीं अपनाते, जिस्म में रहते हैं, और जिस्म ख्वाहिश करता है, और जब खुद जिस्म ख्वाहिश करता है तो हमारे लिए हलाकत पैदा करता है। और जब यीशु मसीह को पहन लेंगे, पवित्र आत्मा को पहन लेंगे, तो शैतान का कोई भी जोर आप पे नहीं चलेगा। क्योंकि अभी आपने पढ़ा, इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंसकर, खींचकर आजमाया जाता है। हव्वा जिसने खुदा को के साथ रहती थी, उसको शैतान ने आजमा लिया। तो मैं और आप क्या चीज है? अगर हम पवित्र आत्मा को पहन लेंगे, पवित्र आत्मा को अपने जिस्म पे ओढ़ लेंगे, तो कभी भी वो गुनाह नहीं करेंगे जिससे आसमान पे दुख पहुंचता है। हम खुदा के लोग हैं भाई,
और खुदा का कलाम मेरा आपको सिखा रहा है, क्योंकि जिस्मानी नियत मौत है और रूहानी नियत जिंदगी है। तो इसलिए हम जिंदगी को पाने की कोशिश करें ना। और वही रूह जो यीशु के रूप में जमीन पर आई, एक दिन उसने यही खड़े होकर कहा था, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ। यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह के बाद ये बात किसी ने कही नहीं कि मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ। खुदा का बेटा इसीलिए आया था कि वो तुमको जिंदगी दे। अगर हम यीशु मसीह को पहन लेंगे तो जिंदगी कभी भी हमसे अलग नहीं होगी। कोशिश करिए आज से यीशु मसीह को पहनने की। यीशु मसीह एक ऐसी चीज है, बहुत बार आप जो कपड़े पहनते तो आपको छोटे आते हैं तो आप उतार के किसी और को देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसी चीज नहीं है। वो तो फ्लेक्सिबल है। छोटा बच्चा पहनेगा उसको भी आ जाएगा, और जो मोटा आदमी पहनेगा उसे भी आ जाएगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। रूह ऐसी है, और रूह को पहनना जरूरी है मेरे को और आपको। जब वो रूह यीशु मसीह को जंगल में ले जा सकती है, तो वही रूह मेरे को और आपको भी एक कहीं ना कहीं ले जाके अपना काम करा सकती है। यीशु मसीह को जंगल में रूह इसलिए ले गई थी ताकि सारी दुनिया का उद्धार का तरीका बन जाए। वहां पे प्लानिंग हुई बैठ के 40 दिन तक, और वो 40 दिन की प्लानिंग 3.5 साल में खत्म हुई। मैं और आप जो खुदा के लोग हैं, अगर आपने आज तक पवित्र आत्मा को पहना नहीं है, आज तक आपने पवित्र आत्मा को अपनाया नहीं है, तो बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा पाने का एक सिंपल तरीका है। प्रेरितों काम के 2 बाब के 38वें आयत में लिखा है, बस अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए, बस अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब रूह कुदूस तुम्हें इनाम में मिलेगा। अरे आपको रूह कुदूस के लिए कुछ नहीं करना, पहाड़ों पे नहीं जाना, 7 समुंदर पार नहीं जाना, आपको सिर्फ बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा दुनिया में सब लेते हैं, लेकिन माफी कोई नहीं मांगता बहुत बार। और कहता आज के बाद नहीं करेंगे गुनाह, फिर गुनाह करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं मिल रही। रूह को पाने के लिए बाइबल में लिखा है अपने अपने गुनाहों की माफी। दुनिया के बड़ा सा बड़ा जख्म, बड़े से बड़ी बीमारी दूर हो सकती है जब आप बीमारी के बिस्तर पर लेटे हो, तभी खुदा बाप से, खुदा बाप मैं तौबा करता हूं, तौबा करती हूं, अगर मुझसे गुनाह हो गया जाने में अनजाने में, मुझे माफ कर दे। आपको रूह कुदूस इनाम में मिलेगा। यानी गिफ्ट है, खुदा की तरफ से एक ऐसे गिफ्ट है जिसके जरिए से लोगों की जिंदगियां बनती हैं। हम खुदा से, बाइबल बताती 13वें बाब में लूका के, अगर तुम अपने खुदावन से रूह कुदूस मांगो तो क्या वो तुमको ना देगा? जब वो दुनिया की बेहतरीन चीज आपको दे सकता है, अच्छी से अच्छी चीजें आपको दे सकता है। आपके पास बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, अच्छी गाड़ियां होंगी, अच्छे मकान होंगे, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा खाना खाते होंगे, अच्छी जगह घूमते होंगे। क्योंकि एक दिन कहा था खुदा ने, खुदा खादिम ने भी आपके सर पे हाथ रख के कहा था, खुदा बाप ये चाहता है, ये चाहती है, इसके लिए कर दे। लेकिन कभी आपने कहा पास्टर मेरे सर पे हाथ रख के दुआ करिए कि मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए। जब आपको पवित्र आत्मा मिल जाएंगे तो आप इस जहां में भी खुश रहेंगे, आपको कोई फिक्र नहीं होगी। और जब आप आसमान पे जाएंगे तो आपको मौत का डर नहीं होगा। दूसरी मौत आपकी जिंदगी खत्म कर देगी। जहां पे बाइबल में लिखा हम 1000 साल तक यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, वो तभी करेंगे जब आपके पास पवित्र आत्मा होगी। हम पवित्र आत्मा को पाने की कोशिश करें। कलाम में लिखा है जो मुझे आए खुदा कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होता, बल्कि वही दाखिल होता है जो मेरे बाप की मर्जी को पूरा करता है। आज की तारीख में आप बाप की मर्जी तभी पूरी कर सकते हैं जब आपके पास पवित्र आत्मा हो। आप पवित्र आत्मा को पाने की कोशिश करिए, तो जिंदगी खुशियां आपके और आपके खानदान में आपका दामन नहीं छोड़ेंगी। आपके साथ कोई कितना खिलाफ हो जाए, लेकिन आपने यीशु मसीह को पहनना का, यीशु मसीह को पहनना, रूह कुदूस को अपना लेना। रूह कुदूस को अपनाइए तो बाइबल बताती है जिस्म की ख्वाहिशों को कभी भी पूरा नहीं करोगे। वही लोग जिस्म की ख्वाहिश पूरा करते हैं जो यीशु मसीह को पहनते नहीं है।
जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। जिनके पास पवित्र आत्मा है उन्होंने यीशु मसीह को पहन रखा है। एक आयत और बताता हूँ, फिर उसके बाद खत्म करूंगा जल्दी से। मैंने आपको बताया ना, खुदावन यीशु मसीह की रूह को रंजीदा मत करो। तो आप पढ़िएगा इफिसियों 4 बाब, फिर दोबारा पढ़ाना मांगता हूँ 30वीं आयत। खुदा की पाक रूह को रंजीदा, देखिए खुदा की पाक रूह भी है और दुष्ट आत्मा भी है। याद दिलाऊं आपको, जब साउल से पाक रूह छिन गई तो लिखा खुदा की तरफ से एक दुष्ट आत्मा उस पर आकर ठहर गई। आप जिस चीज के लिए काम करेंगे वही तो मिलेगी। और लिखा पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर ओहो, यानी हम पे मोहर अगर हमने पाक रूह ले लिया हम पे मोहर लग गई। और मखलसी का दिन कौन सा? आए मेरे बाप के अच्छे और दयानतदार नौकर, उस बादशाह में शामिल हो जो बिनाए आलम से पेशतर तेरे लिए बनाई गई। ये मखलसी का दिन है, इसे पाने की कोशिश करिए। इसके अब आइएगा 31वीं जी नंबर। अगर आप चाहते हैं पाक रूह को हम रंजीदा ना करें, अगर हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, तो पहला काम जो आपने नहीं करना, हर प्रकार की, हिंदी में अंदर पढ़े, जो बेचारे उर्दू वाले नहीं जान पाते उनके लिए हिंदी का भी हमने वो ये करा बंदोबस्त कि हम खुदा की रूह को मांगे, खुदा की रूह को हासिल करें, ताकि सब प्रकार की कड़वाहट, क्या चीज? तलख मिजाजी। तलख माने जो बहुत तेज होती है, जो बहुत जो कि कड़वी होती है, तलख उसे बोलते हैं। इसलिए हर प्रकार की कड़वाहट, आपके दिल में कड़वाहट भरी बातों के लिए आप बोलते तो उसके सामने अच्छे, लेकिन है कड़वाहट। ये ऐसा करते हैं, बताइए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कड़वाहट है। अगर आप पवित्र आत्मा को रंजीदा नहीं करना चाहते तो अपने दिल में से हर प्रकार की कड़वाहट, और क्या है उर्दू में लिखा है कहर। अगर आप चाहते हैं इस कहर से बचें तो पवित्र आत्मा पा लीजिए ना। आज भी मिल सकता है आपको। तो सारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, लेकिन जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो बाहर में निकल जाए, क्योंकि खुदा की शील्ड उनको घेरे रहती है। इस बात पे तो ईमान रखिए। हर प्रकार की कड़वाहट, हर प्रकार का प्रकोप यानी कहर, आगे और क्या चीज? इसका माने गुस्से भी पवित्र आत्मा को शोकित करता है भाई, कड़वाहट भी शोकित करता है पवित्र आत्मा को, प्रकोप भी शोकित करता है कब पवित्र आत्मा को, और गुस्सा भी पवित्र आत्मा को शोकित करता है। आगे पढ़िएगा। और कलह, जो आपस में झगड़े होते रहते छोटी छोटी बातों पे। हमारे जिस घर में आप रहते हैं वहां से 3 घर छोड़ के भी आपकी आवाज जा रही है, शोरगुल हो रहा है। आगे पढ़िएगा। क्या चीज? निंदा, बदगोई करना, गलत बातें बोलना, वो ऐसी है, वो करता है, वो ये करता है, अरे हमें देखो और उसको नहीं, ये निंदा मत करिए। यीशु मसीह ने 3.5 साल की खिदमत में किसी की निंदा नहीं करी। वो जानता था यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाने वाला है। और शागिर्द पूछ रहे थे, उस्ताद उसका नाम बताओ ना, कौन है? अगर यीशु मसीह नाम बताते ना तो उसका त्याग पांचा उसी वक्त हो जाता। वो पतरस जिसने तलवार निकाल के काहिन के नौकर का कान काट दिया था, वो पता नहीं क्या कर बैठता, क्योंकि वो तो बहुत जल्दबाज पतरस था। कड़वाहट, आगे कहर, आगे गुस्सा, कलह और निंदा, सब बैर भाव तुमसे दूर। अगर पवित्र आत्मा आएगा तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई है आपके पास से दूर चले जाएंगे और आप खुदा को अच्छे लगेंगे। और आप, मैंने अभी बताया था ना कि जो कल आपको तुम्हें पवित्र आत्मा मिली उसे चमका दे। कैसे चमकाएंगे? पवित्र आत्मा तो आपके पास है। मैं मानता हूं आपके पास पवित्र आत्मा है। आप गुस्सा भी करते हैं, कलह भी करते हैं, कि आपके दिल में करवाहट है, बदगोई है, निंदा की बातें करते हैं, आप उसे चमका नहीं रहे।
पौलुस ने तीमुथियुस को जब दूसरा खत लिखा तो पहले वो आपकी छठी आयत में यही तो कहा था, जो नेमत मेरे हाथ रखने से तुझको मिली है तू उसे चमका दे। तो बेटा अपने अंदर से इन सब गलत बातों को निकाल के बाहर कर दो, ताकि जब तुम्हारे अंदर से ये सब बातें निकल जाएंगी तो तुम चमकदार हो जाओगे और आसमान का खुदा आपको खुश करेगा। आपने देखा बहुत बार ऐड आता है, ऐड में एक आता है कि हाँ भाई लोग कौन अंग्रेजी बोल सकता, तो एक सफेद कपड़े वाली वो ये लड़की निकल के आती है और अंग्रेजी में बात करती है, वो उस आदमी को भा जाती है क्योंकि उसने उसकी अंग्रेजी नहीं, उसके चमकदार कपड़े ने उसका रौब बढ़ा दिया। ऐसी जब आप भी चमकदार हो जाएंगे तो आसमान पे बहुत से लोग आपको देखेंगे। खुदा बाप चाहता है हमारे पास से सारी गंदी चीजें दूर हो जाएं। जब यशौ आसमान पे पहुंचा, जकरिया के दूसरे बाब में लिखा है, जब आसमान पे पहुंचा 3-4 आयत में, तो वो वही गंदे कपड़े पहन के चला गया। तो खुदा बाप ने फरिश्ते से कहा इसके गंदे कपड़े उतारो और इसको अच्छा चमकदार कपड़ा पहनाओ। आपको चमकदार कपड़ा पहनना चाहिए और वो है चमकदार कपड़ा यीशु मसीह। जिस दिन आप यीशु मसीह को पहन लेंगे आपकी जिंदगी तबाह होने से बच जाएगी। आप अपनी जिंदगी में खुशी को महसूस करेंगे कि खुदावन ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करा है। हम खुदा के लोग खुदा के अंदर बने रहें, खुदा के नाम को ऊंचे पे उठाते रहें और हमेशा उसकी हम्द ताज़ीम करें, खुदा की सोहबत में आ जाएं। खुदा की शायद 1 कुरिन्थियों 6:10 थे, जो खुदा की सोहबत में रहता है वो खुदा जैसा हो जाता है। आप भी खुदा जैसे बन जाएंगे और शैतान आपके आगे नतमस्तक होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाक रूह को रंजीदा ना करो। मैं भी आपसे यही चाहता हूं, आप पाक रूह को कभी रंजीदा मत करिएगा। जब आप अपने घर में, अगर आप आदमी हैं, आप अपनी औरत को जब रंजीदा करते हैं तो आपने बड़ा तजुर्बा करा होगा कि बड़ा से सारा सिस्टम अपसेट हो जाता है। माँ बाप बच्चों से रंजीदा होते हैं तो सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब वो लड़का अपने बाप को छोड़ के गया था तो सारा सिस्टम बिगड़ गया था। ओ लेकिन जब उसने लड़के ने आया तो मालूम है, मेरे को पता लगा है या मैंने जाना है रूम में कि जब तक उसका बेटा दूर रहा तो उसने कभी जश्न नहीं मनाया था। उस दिन उसने जश्न मनाया क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, जिंदा हो गया है, खो गया था, फिर मैंने पा लिया है। आप भी जब पवित्र आत्मा पालेंगे आसमान पे जश्न मनाएगा, क्योंकि लूका 15 में लिखा है जब कोई गुनहगार तौबा करके खुदा के पास आता है तो आसमान पर खुशियां मनती हैं। आप भी खुशियों का हकदार बन सकते हैं, सिर्फ आप खुदा के पास अपना जीवन लेके जाएं। कहीं खुदा मैं अपना जीवन तेरे को देता हूं, तू मुझे अपनी रूह से भर दे, मैं तेरी रूह कभी रंजीदा नहीं करूंगा। समसून की तरह, साउल की तरह तेरी रूह को मैं रंजीदा नहीं करूंगा। तो आइए हम आपके लिए आज दुआ करें, ताकि जब हम दुआ करें तो खुदा उनकी रूह, आप अगर आपके पास रूह नहीं है तो आज रूह उतरे आपके ऊपर, क्योंकि रूह का होना बहुत जरूरी है। आंखें बंद करें। खुदा यीशु मसीह, आज हमने आपके कलाम से एक खूबसूरत बात को सीखा है कि जो पवित्र आत्मा तूने हमें दी है उसे शोकित ना करें बल्कि संभाल के रखें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सारी बातें याद दिलाती है, हमें सिखाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मददगार है। अगर हम इसको शौकित करेंगे खुदा बाप तो हमारी मदद कैसे मिलेगी। खुदा बाप हम चाहते हैं तू हमें मांझ के साफ कर दे, हमें चमका दे खुदा बाप, ताकि हम पवित्र आत्मा का कहना माने और पवित्र आत्मा में बने रहें, ताकि दुनिया की अच्छी चीजें और आसमान की अच्छी चीजें हमें हासिल होती रहे। सारा इज्जत और जलाल आपको देते और चाहते हैं आप बढ़े हम घटे और आपकी मर्जी हम सबसे पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों डरा मैं, क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा,
कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423